दोपहर का समय था। मियामी, फ्लोरिडा के एयरबेस पर 5 टॉरपीडो बॉम्बर्स उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। यह 5 दिसंबर 1945 का दिन था। बेस के चारों ओर हलचल थी। पायलट्स अपने उपकरण चेक कर रहे थे, जबकि फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर अपने जवानों को ब्रीफ कर रहे थे। यह सिर्फ एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन है। 3 घंटे का फ्लाइट है। पहले पूर्व की ओर जाएंगे, फिर उत्तर और अंत में पश्चिम। कोई खतरा नहीं है, मौसम साफ है, उन्होंने अपने विश्वासपूर्ण आवाज में कहा। स्क्वाड्रन के सभी 14 सदस्य शांत और तैयार थे। सबने अपने अपने विमानों को संभाला और आसमान में उड़ान भर दी। जमीन पर खड़े जवानों ने विमानों को आसमान में गायब होते देखा। जैसे ही 2 घंटे बीते, सब कुछ बदल गया। लेफ्टिनेंट टेलर के विमान का कंपास अचानक काम करना बंद कर गया। मेरे उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने रेडियो पर बाकी पायलट्स को बताया। दूसरे पायलट्स ने अपने अपने कंपास चेक किए। चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके कंपास भी काम नहीं कर रहे थे। सभी ने अपनी स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर सिर्फ असीम समुद्र था। हम शायद गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर हैं, टेलर ने कहा। हमें पूर्व की ओर उड़ना चाहिए। नहीं सर, हमें पश्चिम की ओर जाना चाहिए, एक पायलट ने रेडियो पर जवाब दिया। इस बात पर विमानों के अंदर असमंजस और बहस छिड़ गई। इस बीच मौसम खराब होने लगा। काले बादल और तेज हवाएं विमानों को घेरने लगीं। जैसे जैसे समय बीता, दिन ढल गया और अंधेरा छा गया। रेडियो सिग्नल कमजोर होने लगे। आखिरी बार टेलर की आवाज 7:04 पर सुनी गई। सब कुछ अजीब लग रहा है, हम किसी भी दिशा में सुरक्षित नहीं हैं। फ्लाइट 9:20 की खबर बेस तक पहुंची। एक बड़ा सर्च और रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ। एक मारिनर विमान 13 क्रू सदस्यों के साथ बचाव के लिए उड़ान भरता है, लेकिन वह भी बिना किसी संकेत के गायब हो गया। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक समुद्र और आसमान में सबसे बड़ा खोज अभियान चलाया गया, मगर कोई सुराग नहीं मिला। फ्लाइट 9 और रेस्क्यू विमान की गुमशुदगी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिक, नौसेना अधिकारी और मीडियाकर्मी सब अटकलें लगाने लगे। कुछ ने इसे प्राकृतिक आपदा कहा तो कुछ ने इसे अदृश्य शक्तियों का काम माना। क्या यह समुद्र का प्रकोप है, या यह कोई एलियन घटना है? क्या इस क्षेत्र में समय और स्थान के नियम अलग हैं? हर जगह यही सवाल गूंजने लगे। इस रहस्य ने बरमूडा ट्रायंगल को कुख्यात कर दिया। दशकों बाद वैज्ञानिकों ने क्षेत्र का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि वहां के समुद्री चट्टानों की संरचना, अचानक बदलते मौसम और मैग्नेटिक अनियमितताएं इन गुमशुदगियों का कारण हो सकती हैं। लेकिन हर जवाब से ज्यादा सवाल पैदा हुए। फ्लाइट 19 और मारिनर विमान का मलबा कभी नहीं मिला। कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते, एक बुजुर्ग सैनिक ने एक युवा पत्रकार से कहा, और शायद यही इनकी खूबसूरती है। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी आज भी दुनिया भर में लोगों की दिलचस्पी का कारण है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि इंसानी जिज्ञासा और कल्पना का प्रतीक बन गई है।